चलिए आगे बढ़ते हैं, तमाम खबरें आपको बताएं और एक बड़ी खबर इसी बीच है और खबर यह है कि घोटाले पर चर्चा को लेकर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार तैयार हो गई है। अनंत कुमार ने ये बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पीएनबी घोटाले पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। 2 दिनों से सदन में विपक्ष का हंगामा जारी है। दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है और सिर्फ एक मांग है कि पीएनबी घोटाले पर सरकार चर्चा करे। और अब संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि सरकार दोनों सदनों में इस मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 2 तस्वीरों के साथ सदन के अंदर किस तरह से विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं और बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे विपक्षी एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब सरकार तैयार है पीएनबी घोटाले पर चर्चा करने के लिए। दोनों सदनों में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने ये बात कही है। वहीं इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि सरकार घोटाले पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। संसद में फिर हंगामा, बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ता दिख रहा है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप जी क्या लग रहा है, क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? अब जगह जगह विपक्ष विभिन्न विषयों को लेकर के चल रहा है, इस नाते वो नहीं हुआ है। जहाँ तक पिछले भ्रष्टाचार का सवाल है, हम लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो जाए, तो कौन किया है या तो कायदे से आ जाए, लेकिन वो लोग इस पर चर्चा होने भी नहीं देना चाहते हैं और बाहर आकर के मीडिया के सामने दूसरा बयान दे देते हैं। हम ये जरूर चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तौर पर तैयार है कि उसकी चर्चा हो, लेकिन चर्चा स्मूथली हो, इसके लिए सदन चलेगा तब होगा। और बीच स्वयं नहीं सदन चलने देता था, कहीं न कहीं अपने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं हो देता। वो तो बार बार नारा लगा रहे हैं, नीरव मोदी को वापस लाओ, नीरव मोदी को वापस लाओ। अरे नीरव मोदी को उस समय किसने दिया था जब 2014 में सरकार उनकी जा रही थी, तो नीरव मोदी को किसने दिया था, मेहुल को किसने दिया था? तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी की सहमति से दिया होगा, तो करनी तो उनकी है। और आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि क्या हुआ, सब कुछ क्यों दे दिए उस समय जब आपकी सरकार चली जा रही है? सरकार पूरी तरह तैयार है चर्चा के लिए। पूरी तौर पर सरकार तैयार है चर्चा के लिए। सर, तो आपने देखा कि सरकार पूरी तरह तैयार है चर्चा के लिए, बशर्ते विपक्ष उसमें समाधान की तरफ बढ़े, विपक्ष उस चर्चा को रचनात्मक दे, ये कहना है वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल का। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो संसद के दोनों सदनों में पीएनबी घोटाले को लेकर हंगामा जारी है। संसद परिसर का क्या हाल है, ये बता रहे हैं संवाददाता धीरेन्द्र पुंडी। गांधी प्रतिमा के सामने ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, जहाँ आपको दिखेगा राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, तमाम कांग्रेसी बड़े लीडर भी यहाँ हैं, तमाम सांसद यहाँ हैं और सबका नारा भ्रष्टाचार को लेकर है कि नीरव मोदी को बचाना है, बाकी सब तो बहाना है। इस तरह के धरने के साथ यहाँ शुरू हुआ, इस तरह के नारों के बीच ये धरना, इसमें तमाम लोग हैं, कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, उनको सुबह मीटिंग की गई, दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए और उसके बाद इन्होंने ये नई रणनीति यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की कोशिश है। ये चल रहा हुआ प्रदर्शन है, लेकिन आज जैसे संसद के अंदर प्रदर्शनों का एक सिलसिला सा शुरू हुआ, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के साथ साथ आपको दिखेगा कि यहाँ कुछ सांसद मराठी भाषा को लेकर हैं, वो भी यहाँ बाहर मराठी भाषा को अभिजात का दर्जा देने के लिए वो यहाँ बाहर नारेबाजी है और इसके साथ शुरू। और यहीं गांधी प्रतिमा के नीचे आपको एक दूसरा दिखाई देगा, एक और धरना है, इसमें आपको यहाँ आने के बाद दिखाई देगा कि किस तरह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन है AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमिटमेंट अनाउंस रेलवे जोन, यानी तेलुगु देशम पार्टी के यहाँ तमाम सांसद धरना दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि इस बदलाव के दौरान उनके साथ जो वादा किया गया था वो पूरा करे, सरकार के खिलाफ ये पूरी तरह से यहाँ उनके सांसद हैं जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी कोशिश बजट सत्र के दूसरे चरण को पूरी तरह से विपक्ष NDA पर हमलावर होकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बड़ा अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा है और नीरव मोदी की ये लड़ाई संसद के अंदर से लेकर सड़क तक आपको हर तरफ सुनाई देगी। यानी बजट सत्र का ये दूसरा चरण हंगामी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली।
तो धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्योंकि अब सरकार ने चर्चा की बात कह दी है, पेशकश कर दी है, सरकार तैयार हो गई है, अब किस तरह के हालात बने हुए हैं? बाहर भी हंगामा, अंदर भी हंगामा। देखिए, सरकार के कहने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब तक नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ये बाहर हैं, उनको ये लगता है कि वो इसको आम जनता के पास ले जाकर सरकार के ऊपर करप्शन के जो छींटे लगा सकते हैं, उनको ये लगता है, इसीलिए वो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब एक नई मांग ये है कि पीएम के होने, बहस के दौरान पीएम के उपस्थित होने की बात को लेकर है, तो अभी तक इस पर सरकार का कोई अभी जवाब नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने अपनी ये आगे चाल चल दी है। एक और चीज़ पयोधी जो आज सुबह धरने में दिखाई दे रही थी कि सरकार समर्थक जो सरकार के अलायंस में है, वो भी उस धरने के अलग अलग हिस्सों में थे। अगर आप देख रहे थे, राहुल गांधी के साथ खड़ी रेणुका चौधरी फिर वापस जाती हैं, वो तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों के साथ खड़ी होती है, फिर तेलुगु देशम पार्टी के कुछ सांसदों में से एक बोर्ड लेकर बाहर राहुल के पीछे की तरफ आते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि एक नई रणनीति यहां दिख रही है, अभी हालांकि वो शेप ले नहीं रही है, लेकिन क्या शेप होगा वो इसी पूरे सेशन में साफ हो जाएगा। बजट सत्र का और ये दूसरा कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विपक्षी दल। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे पूरी जानकारी हम लेंगे।